नमस्कार साथियों, आप अभी देख रहे हैं डिजाना न्यूज, जिसका सीधा प्रसारण पूरे जिले में चल रहा है। हमारे साथ लोकसभा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह पटेल जी, जो कि लगभग जीत ही गए, 1,34,000 से आगे है, 3 राउंड सिर्फ बाकी है। जानते हैं इनकी जीत का राज। गजू भाई, जो निमाड़ में चल रहा था, गजू भाई की वजह से जो निमाड़ की जो बात चल रही थी, दूसरी बार भी आप विजयी हुए, क्या कहना चाहेंगे? इस जीत का क्या विशेष है? सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, और जिनके नेतृत्व में यह लोकसभा का चुनाव लड़ा गया। देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र का चुनाव था, और इसलिए खरगोन बड़वानी के भारतीय जनता पार्टी के हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं के माध्यम से, हमारे वरिष्ठ नेताओं के माध्यम से, उनके मार्गदर्शन में चुनाव लड़ा गया। और निश्चित तौर पर दूसरी बार जब टिकट मिला तो सबका आशीर्वाद रहा, और ये चुनाव भी पार्टी के संगठन के कार्यकर्ताओं के माध्यम से नीचे बूथ पर केंद्र सरकार की जो 10 साल की योजना है उसको लेकर हमारा एक एक कार्यकर्ता बूथ पर गया, एक एक व्यक्ति से बातचीत करी, और हर योजना का लाभ जनता को मिला, और जनता ने खुलकर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, और नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लिया है। गजू भाई, इस बार आपकी जैसे पिछले कार्यकाल में रेल की और स्वास्थ्य से, मेडिकल से रिलेटेड अथक प्रयास रहे, उसमें मेडिकल में तो हम सफल भी हो गए, और भी ऐसे जो निमाड़ के लिए विशेष योजना है, उसमें क्या आपकी प्राथमिकता रहेगी? ऐसे पिछले 2019 में जब मैं लोकसभा का सांसद बना था, उस समय हमने इसी मेडिकल कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की और रेल की बात करी थी। उसमें से हमने 50% डिमांड जो क्षेत्र की जनता की थी, हमने उसको पूरा किया है। मेडिकल कॉलेज का काम शुरू हो गया है, हमारे यूनिवर्सिटी खुल गई है, यूनिवर्सिटी के माध्यम से हमारे बच्चों को नए नए विषय जो खुलने वाले हैं वो भी सब काम शुरू होने वाला है। रही बात रेल की, बाईपास की, ये सब काम पाइपलाइन में, और निश्चित तौर पर आने वाले 5 साल में जो जनता के प्रमुख जो सपने हैं, उस सपनों को पूरा करने के लिए नरेंद्र मोदी जी तत्पर खड़े हैं, और मैं क्षेत्र का बेटा गजेंद्र भी इन तमाम मुद्दों को लेकर मैं बात कर रहा हूँ। ये सभी मांगे इन पंचवर्षीय कार्यकाल में पूरी होगी। 70 सालों में एक बहुत बड़ा आरोप रहा कि बेरोजगारी ज्यादा रही, लोग पलायन कर रहे थे, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था। ये मुद्दा जो लोग भी उठा रहे हैं, सबसे पहले उन्हें अपने इसमें देखना चाहिए कि देश की आज़ादी की 75 साल में से 60 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, कभी उन्होंने इस बेरोजगारी को लेकर, पलायन को लेकर कभी उन्होंने काम नहीं किया है। पहली बार मोदी जी की सरकार है जिन्होंने खुद स्किल डेवलपमेंट के आधार पर आत्मनिर्भर गांव बने, इसको लेकर काम शुरू किया है। गांव की समस्या गांव में ही हल हो जाए, गांव में पैदा हुई चीज का गांव में ही उसका उपयोग हो जाए, उपभोग हो जाए, इसको लेकर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। और आप सबने देखा है कि कोरोना काल में लोकल फॉर वोकल, इसको लेकर जब अभियान शुरू किया गया, तो उस सभी अभियान में लोकल ही चीजों का निर्माण करके वहीं के लोकल लोगों ने उसका उपयोग किया। और आज देश भर की आर्थिक स्थिति में अगर देश दुनिया भर में तीसरे नंबर पर अगर आया है, तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की इसी अर्थनीति के आधार पर आया है। और इसलिए पलायन का जो विषय है, पलायन के विषय पर कभी भी कांग्रेस ने काम नहीं किया, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। इसलिए तमाम प्रकार की जितनी योजनाएं ग्राम पंचायत में चल रही है, उसके मैकेनिकल, उसके मजदूर, उसके काम करने लोग उसी गांव में उपलब्ध हो, और यही काम हम लोग मिलकर कर रहे हैं। आने वाले कुछ साल में यह मुद्दा यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र और खड़ा होगा, और उसके आधार पर यहाँ पर पलायन भी रुकेगा, और नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर इस काम को हम सफल करेंगे। आप खरगोन बड़वानी दोनों जिलों के लोकसभा सदस्य माने जाते हैं। आपके बड़वानी में बाईपास है, कहा तो नहीं जाएगा, पर अभी जिस जिला मुख्यालय पे हम खड़े हैं, बाईपास की बहुत बड़ी समस्या है, कई जाने चले गई। बिल्कुल, आप सबकी डिमांड यथा योग्य है। मैंने फिर भी कहा कि लंबे समय तक केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार रही, और इस प्रदेश में भी उनकी सरकार रही, परंतु जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय भी है। ये पुराना ब्रिज हुआ करता था, ये सिर्फ कांग्रेस ने बनाया था। उसके बाद जो नया ब्रिज बना, ये हमारी सरकार में बना। अब बड़ा ब्रिज बना है, वो भी हमारी सरकार में बना। बाईपास की लंबे समय से डिमांड है, हमने उसका डीपीआर बना लिया है, और आप विश्वास करिए कि आने वाले 2029 के पहले खरगोन बड़वानी लोकसभा के जितने बड़े बड़े शहर हैं, वो तमाम शहर बाईपास निर्माण युक्त होकर, और हम लोग उसमें सफर करेंगे। ये थे हमारे साथ गजू भाई पटेल, जो करीब 1.5 लाख वोट से जीत रहे हैं। इनके द्वारा जो विकास के कार्य हुए, कहा जाता है निमाड़ की नैया गजू भैया सही साबित होते दिख रहे हैं। आप देख रहे हैं डिजाना न्यूज, निमाड़, खरगोन।